हम सब जानते हैं कि हमारे देश को आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और तब से हम इंडियंस खुद को स्वतंत्र कंसीडर करते हैं, जो कि सच भी है। आज हम किसी दूसरे देश की गुलामी नहीं करते, ना ही हमें कोई फोर्स कर सकता है उनके हिसाब से जीने के लिए। लेकिन मेरा मानना है कि आज भी हम पूरी तरह से फ्री नहीं हैं, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे देश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन आज भी पैसों की गुलामी करती है। इसका कारण गरीब और मिडिल क्लास की फाइनेंशियल नॉलेज का अभाव है। फाइनेंशियल जानकारी ना होने के कारण लोग अपना पूरा जीवन वो वाली जॉब करते हैं जिसे वो सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं। कुछ ही दिन पहले मैं अपने एक फ्रेंड के साथ बात कर रहा था, जो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था कि कैसे जिम्मेदारियों के कारण उसके पास मंथ के लास्ट में बैंक अकाउंट में घर चलाने के भी पैसे नहीं बचते हैं और उसको उधार मांगना पड़ता है। उस समय यानी करीब 10 साल पहले जब इसने नौकरी स्टार्ट की थी तो उसकी सैलरी हुआ करती थी 5500 रुपये पर महीना। वो उस समय भी महीने के लास्ट में दोस्तों से उधार मांगता था, और आज 10 साल बाद जब उसकी सैलरी हो गई है 28,000 रुपये, तो भी महीने के लास्ट में उसको उधार मांगना पड़ जाता है। क्योंकि उस समय वो अकेला था, इस समय उसकी फैमिली है और उसकी जो ज़रूरतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। और जो जॉब वो करता है उसे भी वो पसंद नहीं करता, लेकिन क्या करें, मजबूरी है जॉब करते रहने की। यही कहानी है मिडिल क्लास के हर एक फैमिली की। नौकरी हम करते हैं, सैलरी हमें मिलती है, लेकिन आपको पता है कि सैलरी एक फाइनेंशियल ट्रैप है जो हमें हमारे सपनों को भुलाने के लिए दी जाती है। तो दोस्तों, हम जानेंगे कि क्यों हम इंडियन फाइनेंशियल एजुकेशन में इतने पीछे हैं और कैसे कुछ सिंपल फाइनेंशियल स्टेप से हम पैसों के लिए काम करना छोड़ सकते हैं और अपने सपनों की जिंदगी जी सकते हैं। इस वीडियो में वह सारी चीजें जानेंगे जो एक फाइनेंशियल वेल्थ मैनेजर काफी मोटी मोटी फीस लेकर भी नहीं बताते हैं, और यहां पर ये बिल्कुल फ्री में बता रहा हूं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ 200 साल पुराना है। उससे पहले फॉर्मल एजुकेशन केवल रिच क्लास पर्सन्स के लिए रिजर्व हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे पूरी दुनिया में इंडस्ट्री का दौर चला और बड़ी बड़ी फैक्ट्री पूरी दुनिया में लगने लगी, तो पूंजीवादियों को ऐसा फील हुआ कि उन्हें स्किल्ड और एजुकेटेड लेबर की ज़रूरत है। बस इसीलिए स्कूल और कॉलेज की शुरुआत की गई। शिक्षा संस्थानों में स्टूडेंट को बिना ज़्यादा सवाल जवाब के हर वो वर्क, हर वो टास्क कराया जाने लगा जो कि फैक्ट्री के मालिक चाहते थे, और शिक्षा व्यवस्था को ऐसा मार्केटिंग किया गया कि यह स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है और उनके लिए रोजगार के नए दरवाजे खोलती है। इन शॉर्ट, एजुकेशन सिस्टम अमीरों द्वारा अपने लिए स्किल्ड वर्कर प्रोड्यूस करने की एक फैक्ट्री ही है। बात तो यह है कि हम आज भी इसी एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं, जो कि मेरी नज़र में बिल्कुल भी सही नहीं है। इसीलिए वर्ल्ड की काफ़ी सारी सेल्फ मेड रिच पर्सनैलिटी जो गरीब से अमीर अपने बदौलत बने हैं, वो इस करंट एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जैसे कि एलोन मस्क, धीरूभाई अंबानी, वॉरेन बफेट और प्रसिद्ध बुक राइटर रॉबर्ट कियोसाकी जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं जो इस एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। रॉबर्ट कियोसाकी की तो एक बुक भी है जिसका नाम है व्हाई ए स्टूडेंट वर्क फॉर सी स्टूडेंट। रॉबर्ट कियोसाकी ओपनली कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम हमें गरीब कैसे रहा जाए यह सिखाता है। उनकी इसी किताब में कहा गया है कि वो कहते हैं कि जो स्टूडेंट स्कूल में अच्छे नंबर लाते हैं, आगे चलकर वो उनके लिए काम करते हैं जो अच्छे नंबर नहीं लाते। कॉलेज में इस तरह का माहौल बनाया जाता है। वही कारण है कि आज हम फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन में हमें फाइनेंशियल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं दी जाती। इसीलिए आज एक एवरेज पर्सन में पैसे की इतनी कम समझ होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात कि आपको वह सब भूलना होगा जो आपने स्कूल, कॉलेज, अपने रिश्तेदार, दोस्तों और पड़ोसियों, पेरेंट्स से सुन रखा है पैसों के बारे में।
पैसे और फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में जानने के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस पूरी वीडियो को मैंने 3 स्टेप में बांट रखा है, जिससे हम काफ़ी आसानी से इस चीज़ को समझ जाएंगे। स्टेप 1 है सेट ए गोल, यानी कि लक्ष्य का निर्धारण। सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना होगा कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए कितने अमाउंट की ज़रूरत है, यानी कि कितना पैसा आपके पास आ जाएगा जिससे आप जॉब छोड़ सकते हैं और आराम से घर बैठ के खा सकते हैं। यानी कि जो भी पैसा आपके पास होगा वो एक पैसिव इनकम की तरह काम करेगा और उससे काफ़ी अच्छी पैसिव इनकम जनरेट होगी, जिससे आपके जो भी एक्सपेंस है वो आसानी से पूरे हो जाएंगे। थोड़ा डिटेल में समझाने के लिए मैं एक रियल लाइफ का एग्जाम्पल लेता हूँ। एक बहुत ही फेमस बुक लेखक हैं ग्रैंट सेबेस्टियर, जो कि आज अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम बेस्ट सेलर बुक के लिए जाने जाते हैं। एक समय था जब ग्रैंट पूरी तरह से गरीब थे। 24 साल की उम्र में उन्हें जॉब से निकाल दिया गया था और वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे थे। बैंक में उनके पास सिर्फ कुछ रुपए बचे हुए थे और नई जॉब ढूंढने के लिए उनके पास 3 महीने का समय था, क्योंकि उनके पेरेंट्स जो थे वो उनको अपने पास ज़्यादा दिन रहने के लिए अलाउ नहीं कर रहे थे। करीब 100 से ज़्यादा जॉब के लिए उन्होंने अप्लाई भी किया, लेकिन कहीं से भी कोई भी बैक कॉल नहीं मिली। और फिर एक दिन वो अपने घर के पीछे बागीचे में लेटे हुए थे और अपनी बुरी हालत पर रो रहे थे। उस दिन उनके मन में एक ऐसा विचार आया और उन्होंने अपना एक गोल सेट किया, जो कि प्रैक्टिकली कई लोगों को लिए इम्पॉसिबल हो सकता है। ग्रैंट डिसाइड करते हैं कि वो नेक्स्ट 5 सालों में कुछ भी करके फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे और पूरी जिंदगी ऐसे ही पैसों के लिए काम करते हुए नहीं मरना चाहते। फिर थोड़ी कैलकुलेशन करने के बाद में उन्हें पता चला कि उन्हें फाइनेंशियल फ्री होने के लिए करीब $1 मिलियन की जरूरत होगी। अगले 5 सालों के लिए ग्रांट ने बहुत ही हार्ड वर्क किया और अपने लिए $1 मिलियन इकट्ठा कर लिया। इसके लिए उन्होंने पार्ट टाइम जॉब किया, इन्वेस्टमेंट किया और बहुत ही मेहनत से अपने लिए काम किया। तो दोस्तों, इस एग्जाम्पल से मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि गोल सेटिंग काफी अच्छी टेक्निक होती है अपने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए। अब स्टेप 2 में हम समझेंगे, जिसमें है सेव एंड इन्वेस्ट, यानी बचत और निवेश। फाइनेंशियल फ्रीडम की अगली सीढ़ी पैसों की बचत करना और उनको सही जगह पे निवेश करना है। आप अपनी पूरी जिंदगी दिन रात पैसे के लिए एक कर दे रहे हैं, लेकिन अगर आपने पैसे को सही जगह सेव और इन्वेस्ट नहीं करा या ऐसी आदत नहीं डाली तो आप हमेशा ही स्ट्रगल करते रहेंगे और जिंदगी भर जॉब करते रहेंगे। इसका मतलब है सेव और इन्वेस्टमेंट करते रहिए और आपको फाइनेंशियली फ्रीडम होने के लिए लाखों रुपए की सैलरी की भी जरूरत नहीं है। छोटी सी सैलरी या कुछ रुपए हर महीने सेव करके भी आप अच्छा खासा मनी इकट्ठा कर सकते हैं। यहां पे मैं एक छोटी कैलकुलेशन समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर आपकी 15 से 20 हज़ार रुपये सैलरी है और महीने का 5,000 भी आप सेव या इन्वेस्ट करते हैं हर महीने, तो आने वाले 20 सालों में ये जो अमाउंट है वो 1 करोड़ से ज़्यादा का हो जाएगा। अगर आपको 15 से 20% का रिटर्न मिलता है अपने इस अमाउंट पर, तो 20 साल में आसानी से 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए आपके पास इकट्ठा हो जाएंगे। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि 15 से 20% का इन्वेस्टमेंट रिटर्न कहाँ मिलता है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो भी इन्वेस्ट करना है वो इतना बड़ा होना चाहिए कि एफडी से ज़्यादा वहाँ पर आपको रिटर्न मिल रहा हो। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको इस हाई रिटर्न के बारे में काफ़ी चीज़ें शेयर करूंगा। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 3 है डिसिप्लिन और पेशेंस, यानी कि आपको डिसिप्लिन और पेशेंस रखना पड़ेगा अपने इन्वेस्टमेंट को लेके। अमेरिका में एक सर्वे किया गया था कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से पैसे किसने कमाए हैं पिछले 30 सालों में, तो इस सर्वे में एक बात निकल के आई थी कि सबसे ज़्यादा जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है उन्होंने कमाया है जो इन्वेस्ट करने के बाद जिनकी डेथ हो चुकी थी, यानी मर गए थे। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सर्वे के रिजल्ट द्वारा आपको यह मैसेज देना चाहता हूं
कि जिसने भी लंबे समय के लिए निवेश किया था, होल्ड किया था, उन्होंने एक अच्छी वेल्थ बनाई थी। यानी कि एकमात्र ऐसे इन्वेस्टर जिन्होंने कभी अपनी इन्वेस्टमेंट को छेड़ा ही नहीं, इसीलिए वो कंपाउंड होती रही और एक बड़ी रकम के रूप में जमा हो गई। बहुत सारे लोग हैं जो फाइनेंशियल गोल सेट करते हैं, फिर पैसों को सेव एंड इन्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन जहां वह लैग करते हैं वो है डिसिप्लिन और पेशेंस। क्योंकि आप शुरू में मोटिवेट होते हैं और सेव एंड इन्वेस्ट करने लगते हैं, लेकिन फिर जब आपको कुछ बड़ा अचीव नहीं होता तो आपकी इन्वेस्टमेंट की स्पीड कम हो जाती है और डिमोटिवेट होकर आप इन्वेस्टमेंट छोड़ देते हैं और वापस से उसी स्टेज पर आ जाते हैं, यानी कि आपको ज़्यादा इनकम नहीं होती। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने भी कहा है, ज़्यादातर लोग आज इसलिए गरीब हैं क्योंकि कोई भी धीरे धीरे अमीर नहीं होना चाहता। तो ये 3 स्टेप थे जिनसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि अमेजन का भी पहला प्रॉफिट कमाने में करीब 15 साल लग गए थे और आज देखें तो अमेजन की 1 घंटे की कमाई $8 मिलियन से भी ज़्यादा है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन एंड पेशेंस। तो अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो डिसिप्लिन और पेशेंस को प्रैक्टिस करना आज से ही शुरू कर दें। और इस वीडियो में हमने ये सारी बातें आपको बताई हैं। यहाँ पर इसी तरह की वीडियो आपको देखने को मिलेगी और ये चैनल हमने सिर्फ इसीलिए बनाया है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर